हुकूमत को अक्टूबर से पहले जबकि तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। कल ही पता लग जाएगा कि ये पैसे जमा करा रहे हैं या नहीं जमा करा रहे हैं और आइंदा 72 घंटे में 18 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट देनी है। तो मुल्क का बहरान गंभीर और संगीन और काफी तकलीफ दे होता जा रहा है। बट सर, नवाज शरीफ को पता है कि आसिफ जरदारी के साथ आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने, अमेरिकन ने कोई कमिटमेंट्स दी हुई है कि अगला वजीर आजम बिलावल जरदारी को बनाया जाएगा। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आसिफ जरदारी के और पीपल्स पार्टी के हुसैन हक्कानी के सरसदके और बाकी भी जो दो चार, ये आपकी खबर है या आपका तज्जिया है? नहीं, ये मेरी खबर भी है और मेरा तज्जिया भी है। अच्छा, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को मैं सलमान मिर्जा खुशामदीद कहता हूं। जनाब, अदलिया के खिलाफ मुहिम, फाजिल जज साहिबान के खिलाफ लॉबी, उनकी किरदार कुशी, एस्टेब्लिशमेंट की बदनामी, आईनी बहरान पैदा करने, पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम करने के लिए की जाने वाली कानून साजी, भरपूर सियासी व इंतकामी कार्रवाइयां और इन तमाम अवामिल से जन्म लेते और रोज बरोज बढ़ते सियासी व माशी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए उम्मीद की एक किरण रोशन होती हुई दिखाई दे रही और बिलाखिर सियासी इख्तलाफात का हल सियासत से ही निकलता दिखाई दे रहा है। मुल्क में सियासी बहरान खत्म करने के लिए जमात इस्लामी की क़यादत में इंतखाबात की तारीख के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। ईद के बाद 1 पॉइंट एजेंडे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। जराए के मुताबिक जमात इस्लामी की क़यादत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। इसके लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकात करके इब्तिदाई बातचीत भी कर चुके हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी की जानिब से इमरान खान और शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का दिन 1 पॉइंट एजेंडा, आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तिफाक राय पर मुश्तमिल होगा। जमात इस्लामी चाहती है कि हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन के बारे में एक तारीख पर इत्तिफाक कर। हुकूमत को अक्टूबर से पहले जबकि तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक को जमात इस्लामी से मामलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के नामजद वफूद से जमात इस्लामी की क़यादत के APC से पहले मजीद मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी हिदायत पर जमात इस्लामी से बातचीत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक, इजाज अहमद चौधरी और मियां महमूद रशीद कमेटी में शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से हुकूमत और अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली मुलाकातों में दोनों फरीकों ने मुज़ाकरात पर आमादगी भी जाहिर की थी। अब तो जनाब ये सियासी मामलात हैं कि जनाब जो भी मामलात वो सियासत से उसका हल निकाला जाए। ऑब्वियसली अगर इलेक्शन की बात है, तहरीक इंसाफ को, खान साहब को थोड़ा आमादा किया जाए कि मई से आगे मामला चले जाएं, अक्टूबर से पहले लाने की हुकूमत को कोशिश की जाएगी और सिराजुल हक साहब इस हवाले से काफी ज्यादा सरगर्म नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये मामलात हो गए तो फिर आगे क्या हो सकता है, तो उस पर मजीद बात करेंगे। आबिद जुबैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन शेख रशीद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहता हूं। शेख साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई, आप पर उम्मीद है कुछ मामलात निकल आएंगे इस मुज़ाकराती कमेटी के बाद? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, जो अदलिया को नहीं मान रहे, जो आइन और कानून को नहीं मान रहे, और PTM जो है वो डिवाइडेड है इस मसले पर, और अगर इसका कोई बातचीत से हल निकले तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। जेलों के पीछे होने से या बेहतर है कि हम आवाम की अदालत के सामने हों। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सर, आपने कहा PDM डिवाइडेड है, किस सूरत में सर? मेरे ख्याल में फजलुर रहमान साहब की राय बड़ी मुख्तलिफ है और वो हठधर्मी का शिकार है। उन्हें पता है कि उनका इलेक्शन जो है, सब लोगों के इलेक्शन जो है वो बहरान का शिकार हैं और कल ही पता लग जाएगा कि ये पैसे जमा करा रहे हैं या नहीं जमा करा रहे हैं और आइंदा 72 घंटे में 18 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट देनी है। तो मुल्क का बहरान गंभीर और संगीन और काफी तकलीफ दे होता जा रहा है। बट सर, सियासत, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सियासी मामलात का जो भी हल हो वो सियासत ही
या फिर सियासती जो लोग होते हैं, सियासतदान होते हैं, उन्हीं से निकलना चाहिए, ये आप भी मानते हैं सर? तो ये आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से जो कियोस चल रहा था उसमें ये उम्मीद की एक किरण तो है ना कि चले मुज़ाकरात की मेज पर आने पर आमादगी तो जाहिर की? देखिए, ये बड़ी वाज़ेह सूरत हाल नहीं है अभी, अच्छा, लेकिन एक अच्छी ख्वाहिश जरूर है। सराजुल्लाह की एक अच्छी कोशिश है, जो कोई अच्छी कोशिश करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन असल मसला ये है कि हुकूमत के अंदर दरारें हैं, और जो 3-4 मेजर पार्टियां, 13 पार्टियों को तो मैं जानता नहीं कौन सी हैं, वो इलेक्शन में जाने के लिए इन हालात में तैयार नहीं है कि ईद के एक दिन 3-4 दिन पहले 10 रुपए आप पेट्रोल बढ़ा रहे हो, 10 रुपए LNG बढ़ा रहे हो, और महंगाई और बेरोजगारी का एक तूफान और समुंदर हो। वो इलेक्शन में जाने के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं। ख्वाजा साद रफीक भी कमेटी में शामिल है मुस्लिम नून की जानिब से, उनका एक बयान भी था कि हमसे कहा कि कीमतें बढ़ाओ, अब हमें इलेक्शन में धकेला जा रहा है। ये किससे मुखातिब थे सर, आपको क्या लगता है? ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि कीमतें तो इतनी बढ़ चुकी हैं, जो आने वाली हुकूमत होगी उसके लिए भी सबसे बड़ा मसला ये होगा कि इन मसाइल को हल कैसे करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, कल पता लग जाएगा कि ये पैसे जमा करा रहे हैं या नहीं करा रहे, और परसों ये क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं। चलें सर, इफ एंड बट्स पे बात कर लेते हैं। नहीं जमा कराते फिर क्या होगा सर? जी, नहीं जमा कराते तो फड्डा है। फिर सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन होगी, और वो चली है कि बातचीत के जरिए कोई बुरी मूव नहीं है, और अगर ये किसी मंजिल पे जाती है तो इससे कोई बुरे नताइज नहीं निकलेंगे। लेकिन ये जो हफ्ता है ये बड़ा गंभीर है, जो सुबह से शुरू हो रहा है, इसमें बहुत सारे फैसले होने हैं। आप ये कह रहे हैं इससे पहले सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी कि इंतखाबात हो भी रहे हैं या नहीं हो रहा है? राइट सर, ठीक है। अच्छा सर, लेट सपोज हुकूमत की जो काविशें हैं, हुकूमत की जो नीयत है, वो तो नजर आ रही है ना सर, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। अब तो ये मुद्दत भी पूरी हो गई है जो निगरां हुकूमतों की थी, लेकिन हर जगह पर उन्होंने ये बात कही कि अभी इलेक्शंस नहीं करा सकते। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन से डरते नहीं है, लेकिन टाइमिंग का हमें बड़ा एतराज है। सर, ये सियासतदानों के हाथ में होता है टाइमिंग का? देखें, एक तो अदलिया से बराह रास्त टकराव किया, दुनिया के किसी मुल्क में अदलिया से टकराव नहीं होता। तीसरा जो बेसिक इशू हो रहा है कि अभी तक एक साल हो गया है, इन्हें 2 अरब रुपया जो सऊदी अरब से और एक UAE से, वो यकीनदानी भी जो है वो मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएगी, और इलेक्शन होंगे। इलेक्शन का रास्ता रोका नहीं जा सकता, इसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन इलेक्शन हो करेंगे। सर, ये तो वैसे मुसलमान हकीकत है ना कि इलेक्शंस तो होने एट एनी कॉस्ट होने, लेकिन उनके कोशिश है कि इसको आगे ले जाया जाए। आपको पता है सर, एक तैनाती चेंज हो जाएगी, उसके बाद वो समझ रहे हैं कि शायद हालात साजगार हो जाएंगे। देखें, जितना हर आने वाला दिन इनके लिए बुराई का दिन है, 1 साल में इनका हर कदम उल्टा पड़ा है। 7 दिन में इन्होंने 10 काबीना की कॉन्फ्रेंसें की हैं, और रिटायर सवाए टकराव के और तरखी और तुर्शी और आप कह सकते हैं कि मजीद उलझाव के और कुछ नहीं निकला। सो आप इस हफ्ते को देख लें जो कल से शुरू हो रहा है, इसमें मेरा ख्याल है ऊंट किस करवट में बैठेगा फैसला हो। और ईद के बाद सर जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, आपको लगता है खान साहब या खान साहब की नुमाइंदगी करी जाएगी उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में? देखिए, खान साहब का तो एक ही डिमांड है कि इलेक्शन किया जाए, और तो उनका कोई डिमांड नहीं वो है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी 1 पॉइंट एजेंडे पर ही है, इसी पे ही है, तो जाएंगे। अगर वो 1 पॉइंट एजेंडे पे हो और अच्छी बात हो और उसका कोई नतीजा निकले, और ये अगर इस मूव को सपोर्ट हासिल है और इस मूव को वो हकीकी लोगों की सपोर्ट हासिल है, तो इसका कोई नतीजा निकलेगा। वरना सुप्रीम कोर्ट का टकराव गवर्नमेंट के साथ जो है वो बड़ा, उसका फैसला कल और परसों में हो जाएगा। और एज अ पॉलिटिशियन शेख रशीद साहब चाहते भी नहीं है कि इस तरह का टकराव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। टकराव नहीं होना चाहिए, टकराव कोई अच्छी बात नहीं कि कहत और खाना जंगी होगी और लोग सड़कों पर होंगे। अच्छा सर, लेकिन ये बात भी तो है ना, खान साहब कहते हैं कि इलेक्शंस करवाएं, अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए। आपको लगता है कि सर अगर ये इस पर रजामंद कर लिए जाए कि जनाब मई से डेट आगे बढ़ा दें, अक्टूबर से थोड़ी पहले कर दें, 20 का रास्ता निकाल दें, ये तो सारी बातें काबिल बहस जरूर है, पर फैसला इमरान खान का है। सर आप तो करीबी साथी है ना खान साहब के, वो इलेक्शन के इशू पे कौम को मायूस नहीं करेगा। लेकिन सर फिर वो भी जनरल इलेक्शन अर्ली होते हुए नजर आ रहे हैं आपको, या यही डेट आगे पीछे होंगी पंजाब और केपी की? मैंने आपसे अर्ज किया ना, ये हफ्ता बड़ा है, मैं इसमें बड़े फैसले हैं। और ये फैसले जो होंगे ये अदालती मामलात के थ्रू होंगे या सियासी मामलात के थ्रू होंगे? इस वक्त तो अदालती मामलात को देख रही है, बाकी सियासत तो एक दूसरे की पगड़ी उछाल रही है।
और कह रहे हैं किसी कीमत पर नहीं होंगे 14 मई को। तो ये सारी बातें नोटिस में हैं। सुबह देखते हैं स्टेट बैंक पैसे जमा कराता है नहीं कराता है, और वो 18 तारीख को क्या रिपोर्ट जमा कराता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या रिएक्शन देती है, ये सारा। चलें सर, लास्ट क्वेश्चन, आपका तज्जिया क्या है? जमा करा देंगे? जमा हो जाएंगे? जमा उनके पास मेरा तो option ख्याल है 21 अरब रुपया कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके जमा कराने में कोई दिक्कतों बदनीयती की वजह से काम खराब होगा। 21 अरब रुपए की कोई हैसियत नहीं। 70 अरब रुपया कल इन्होंने अपने एमएनए को तरक्याती फंड बांटा है। दुरुस्त बात है सर। चलें, थैंक यू सो मच। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आबिद जुबैरी साहब भी जरा मजीद बात करते हैं। आबिद जुबैरी साहब, सर ये अच्छी पेशरफ्त आप इसको कह सकते हैं सियासी तौर पर, सियासी मामला सियासतदानों ने सॉल्व करने चाहिए और वहीं पर होने चाहिए। पार्लियामेंट के इश्यूज पार्लियामेंट में सॉल्व होने चाहिए, इदारों का टकराव नहीं होना चाहिए। शेख साहब भी ये कह रहे थे। सर आप समझते हैं अगर ये तनाव की जो कैफियत है, इसमें ये मुज़ाकरात एक उम्मीद की किरण निकल कर आई है, तो आपको लग रहा है कि अगर ये जो 14 मई की जो डेट है ये आगे बढ़ सकती है अगर सियासी मामलात में सियासी जमातें इस पर इत्तेफाक कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशाइंद बात है अगर सियासी जमातें आपस में मिल बैठ के ये सारे जो मसले हैं उनको हल कर लें। हम यही कहते हुए आ रहे हैं कि देखिए आपको इवेंचुअली बैठना पड़ेगा, डिसाइड करें इस मुल्क की खातिर, इस अवाम की खातिर आप बैठें और अपने इन मामलों को हल करें। देखिए हर सियासी मसले का हल अदालत में नहीं होता। पार्लियामेंट जो है या निगोशिएशन जो है उसका मकसद ये आप बैठे बात करें, ऑपोजिशन गवर्नमेंट आपस में बात करें और मसलों का हल ढूंढें। और देखिए तो अब अगर ये इस तरह से बात करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत खुश आइंद बात है। और मैं समझता हूँ जो आपने कहा 14 तारीख, देखिए पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 14 मई तक इलेक्शन होने चाहिए। वो पता लग जाएगा वो पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे, स्टेट बैंक के गवर्नर को देने पड़ेंगे। वो नहीं देंगे तो वो भी कंटेम्प्ट के उसमें जिम्मे में आ जाएंगे। मैंने टीवी चैनल पे ही देख रहा था कि सिलेक्ट कमेटी जो है फाइनेंस की, उनको भी तलब कर रखा है उन्होंने कल। उसमें क्या होता है, वो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि आप देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑटोनमस बॉडी है। वो गवर्नमेंट जरूर उसको करती है लेकिन वो इंडिपेंडेंट है अपने उसमें, और उसको एक हुक्म खास तौर पे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पैसे पंजाब कल जब मैं प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहा था ना, हमारे साथ कानूनदान जैसे आप हैं माशाल्लाह, ऐसी कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे, अक्सर लोग गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि 3-4 कानूनदानों को मैंने लिया था। उन्होंने ये बात बोली कि ये स्टेट बैंक एक गैर जानिबदार इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन फिर भी ये फंड्स जारी करने के लिए पार्लियामेंट से मशरूत आमादगी जाहिर करना उस पर लाजमी है। आपको लगता है ऐसा है? मतलब पार्लियामेंट की रजामंदी होगी तो फिर स्टेट बैंक जारी कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। आई होप मेरा नाम आप नहीं भूलेंगे, अब किसी और को कोट करेंगे मुझे तो। शाह खबर साहब ने कहा था सर। मैं आपसे कह रहा हूँ देखिए इंडिपेंडेंट पे है बिल्कुल, ऑटोनॉमी थी। वन ऑफ द IMF की कंडीशंस ये थी कि उसको ऑटोनोमस बना, और उस अमेंडमेंट हुई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट में। अब न्याय नहीं समझता कि उसे मशरूत कर दें, उनको हुक्म दिया है वो जारी करें। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो पार्लियामेंट की बात जरूर सुन सकते हैं लेकिन यहाँ कोर्ट की बात है, कोर्ट का ऑर्डर है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते वो, और उनको वो पैसे जारी करने और कायम मकाम क्योंकि वो गवर्नर है आर्जी तौर पर हैं, तो उनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो कर सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं तो कायम मकाम हूं, मैं तो नहीं कर सकता। कायम मुकाम जो भी होता है उसके इख्तियारात वही होते हैं अनलेस कोर्ट का कोई एक्ट में कोई पाबंदी हो कि वो नहीं कर सकता। लेकिन जो आपसे बात कर रहा था 21 अरब जो है उनको इलेक्शन कमीशन को देने, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने। दूसरी बात आपकी निकाह था 14 तारीख। देखिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त बैठ के डिसाइड करती हैं आपस में कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए और वो 8 अक्टूबर से पहले होने चाहिए, सही है, तो बात अगर वो आपस में तय कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि कोर्ट भी उनको इसमें फैसिलिटेट करेगी। और मैं आपकी इसकी वजह क्यों कह रहा हूं, मैं ये इस वजह से कह रहा हूं, जब ये पहला केस चला था जिसका फैसला 1 मार्च 2023 को आया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं और सदर इलेक्शन कमीशन दें, उसमें भी केस चलने से पहले कोर्ट ने सारे जो वकला थे पॉलिटिकल पार्टीज के, सियासी जमात के, उनको कहा कि अपनी लीडरशिप से पूछें, अगर किसी नतीजे पहुंचते हैं तो हम उसको फैसिलिटेट कर देंगे, उस तरह से ऑर्डर कर देंगे। वो लोग गए, कोर्ट उठ गई, वो लोग गए, वापस आए, कोर्ट आई और कहा नहीं जी हम केस चलाएंगे। जो केस चला उस पर फैसला है, मतलब कोर्ट उस वक्त भी तैयार थी
कि आप कोई तरीका बता दें, आपस में मिल बैठ के बैठे। ये कोर्ट, फिर कोर्ट ने जब फैसले करने शुरू किए अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पर हमले होने शुरू हो गए, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, मैं चाहूंगा सर ये सवाल भी मैं पुट अप कर दूं ताकि आप इसका जवाब भी उसके साथ दे दें, क्योंकि आप वही उसी की तरफ आ रहे थे। सर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब इसकी समाज चल रही थी तो उन्होंने सियासी जमातों को कहा था कि आप पूछकर आ जाएं, क्योंकि वकला वहां पर मौजूद होते थे। उन्होंने कहा था कि आप पूछकर आ जाएं, अगर कोई बातचीत हो सकती है, नेगोशिएशन आपस में हो सकती है, तो भाई आप आपस में डिसाइड कर लें। तो अब वो फैसला आ चुका है, 14 मई की डेट आ चुकी है, इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी कर दिए गए हैं, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दिफा को बोल दिया गया कि आपने सिक्योरिटी और माली मामला फराहम करने। अब तो स्टेट बैंक को भी बोल दिया गया। लेट्स सपोज अगर सर अब मुज़ाकरात होते हैं तो सर ये 14 मई के हवाले से जो जजमेंट क्लियर आई है उसका क्या बनेगा आईनी और कानूनी तौर पर? देखिए मैं कहता हूं अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा है बहुत बात। अगर आपस में आज भी बैठ के वो लोग फैसले कर लेते हैं कि इलेक्शन इस तरह से होंगे, सब पार्टीज मुत्तफिक तौर पे कहते हैं इलेक्शन एक साथ होंगे, इस तारीख को होंगे, वो बैठ के आपस में तय कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कोर्ट भी उनको इसमें इनकी मदद करेगी और कोई इस तरह का ऑर्डर करेगी बाय कंसेंसस। और देखिए आपको याद होगा जब शहीद बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी उस वक्त भी इलेक्शन डिले हुए थे। एग्जैक्टली। और वो लेकिन सर उसको आईनी कवर दिया गया था ना 2008 में। उसको आईनी कवर दे दिया। अगर यहां भी चले इस तरह की कोई बात हो तो उसको भी आईनी कवर से कर सकते हैं। लेकिन 90 दिन की तारीख खत्मी है, लेकिन आईनी कवर देके अगर अब इस पार्टी देखें मुल्क इतने बुरहान में है इस वक्त कोई जाएगी तो कोर्ट भी आई एम श्योर फैसिलिटेट करेगी। मैं चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा और आप डिफाइन करें। ये तो असखुद नोटिस था ना, इसमें फरीकैन वाला मामला नहीं। जैसे मैं जाऊंगा आबिद जुबैरी साहब के खिलाफ कि भाई आबिद जुबैरी साहब ने मेरे साथ ये काम किया है तो इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, अदालत में जाता है मामला, लेकिन फिर मैं आबिद जुबैरी साहब से मामला सेट कर लेता हूं तो फिर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन ये तो असखुद नोटिस वाला मामला है ना, तो इसमें तो अदालत की जजमेंट आ चुकी है, उसका क्या होगा? देखिए वही मैं अर्ज कर रहा हूं, इसमें एक जजमेंट आई है, अज खुद नोटिस है। देखिए मेरा और आपका जो मुकाबला होता है उसको कहते हैं इन एडवर्सोरियल के, मतलब हम एडवर्सरी होते हैं और हम लोग एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं, अपने बयानात कर रहे होते हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन जो सो मोटो होता है 184(3) के अंदर जो प्रोसीजर जी आ रही है वो इंक्यूजिटोरियल किस्म की होती है, कोर्ट इंक्वायरी कर रहा होता है देखने के लिए। इसमें थोड़ा सा ज्यूरिसडिक्शन में फर्क होता है। 184 की 3 के तहत प्रोसीडिंग्स होती है और आर्टिकल 185 जिसमें अपील्स और ये चीजें होती है, तो इसमें जरा फर्क। इसके अंदर अगर ये नतीजे पहुंचते हैं, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज इसी केस में केस के अंदर एक एप्लीकेशन दे सकती हैं कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट को कि जी हमने आपस में बैठ के मामला तय किया, ये हम समझते हैं ये होना चाहिए, हमें आपकी इजाज़त चाहिए, अगर आप इसको अगर हमारी बात से इत्तेफाक करते हैं तो प्लीज़ इसको इस तरह से कर लें। मैं कहता हूँ अगर ये मुद्दा सामने रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी फैसिलिटेट करेगी। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा था, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आपको अहकाम मानने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बाहर वकला कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी, आइन और कानून के साथ खड़ी है। तो आप, मेरी इन सबसे दरखास्त है, जो लोग हैं स्टेक होल्डर्स हैं, जो हम इज्जत करते हैं पार्लियामेंट की और सबकी, वो भी इज्जत करें इनकी, जजों की, कोर्ट की, और होनी चाहिए सर, इदारों की बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सर अगर आप इजाजत दें, फैयाजुल हसन चौहान साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, भी शामिल है गुफ्तगू करूं। फैयाज साहब सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह पाक के करम। सर ये बताइए, मुज़ाकरात हो रहे हैं, होने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 1 पॉइंट एजेंडा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद के बाद मुनक्किद होगी। सिराजुल हक साहब काफी ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहे हैं, खान साहब से मुलाकात भी हुई है। सर ये जो पिछला 1 साल क्योस का गुजरा, आपको लग रहा है उम्मीद की कोई किरण आई है, सियासी मामला, सियासी लोग ही सेटल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त पाकिस्तान को मौजूदा गंभीर हालात से निकालने के लिए सियासी और मुआशी जो मकदार है उसमें से निकालने के लिए वाहिद एक ही रास्ता है, वो ये है कि फौरी, फ्री और फ्रेश जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं। और सबसे पहले तो पंजाब और केपीके के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हो, और फिर अगर तो मौजूदा इंपोर्टेड और फाशिस्ट हुक्मरान इस बात के ऊपर राजी है और सीरियस है कि मुल्क बचाना है, मुल्क की इकॉनमी को बचाना है, पाकिस्तान के अंदर आइन की अमलदारी लानी है, तो फिर बैठ के एक एजेंडे के ऊपर फौरी तौर पे मुज़ाकरात कर लें कि कौमी असम्बली को भी तहलील कर दें और इकट्ठा इलेक्शन अगले 2-2.5 महीने के अंदर अगर तय करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सूटेबल जो है ना और कोई अप्रोप्रिएट और ऑप्टिमल जो है ना कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन
अगर वो ये कहें कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके वो इस 14 मई के इलेक्शन को भी डिले करा दें, केपीके के इलेक्शन को सर, ये मुज़ाकरात इसीलिए तो हो रहे हैं, और किस चीज की, मतलब मुज़ाकरात इसलिए थोड़ी हो रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन कराने हो। आपको क्या लगता है कि सिराजुल हक साहब जो मुतहर्रिक हुए होंगे वो किस लिए हुए होंगे? जो तो 14 मई का इलेक्शन है वो तो हर हाल में आइन और कानून, और जो कानून की सुपरमेसी है और कानून का जो जिसे कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत और वकार है, मैं ये समझता हूँ कि उसका तकाजा है कि 14 मई को हर हाल में पंजाब के अंदर इलेक्शन हो, हर हाल में। ठीक है, तो कोई कंप्रोमाइज भी नहीं है ना। फिर मेरे ख्याल से सर मुज़ाकरात शुरू होने से पहले खत्म हो जाएंगे अगर यही सारा मामला रहा, क्योंकि हुकूमत तो नजर नहीं आती। आज सच कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है, लेकिन एक ही चीज के ऊपर है यार कि आइन और कानून के मुताबिक चलो, आइन और कानून के मुताबिक चलो। अगर 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तो रिट खत्म हो गई ना। फिर ना फियाजुल हसन चौहान के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट, मेरा सवाल ये है, जो कि मैं भी ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात छोड़ के जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद वापस आपसे इसका जवाब दें। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आइन के अंदर लिखा है 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की। फिर ये जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है ये क्यों हो रही है? फिर आपने कमेटी भी बना दी है, मुज़ाकरात में कोई ना गिव एंड टेक वाला मामला होता है ना, तो क्या गिव किया जाएगा, क्या टेक किया जाएगा? इस ब्रेक के बाद ये इसका जवाब जो है फैयाजुल हसन चौहान साहब से जानेंगे। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये बताइएगा, ये गुज़िश्ता रोज जो गुलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी वुकला की, आप काफी ज्यादा पेश थे। सर ये बताइएगा, अगर 14 तारीख को, अभी मुज़ाकरात को एक तरफ साइड पे रखते हैं, अभी तो फैयाजुल हसन चौहान की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की ना कि अभी तो मुज़ाकरात की बात हुई है, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। लेट सपोज अगर ये मुज़ाकरात अभी आगे बढ़ते ही नहीं है या कामयाब नहीं होते और 14 मई को इलेक्शंस नहीं होते, तो फिर वुकला बरादरी अपना किरदार कैसे अदा करेगी? देखिए, वुकला बरादरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के आइन और कानून के तहत खड़ी है। आप देखिए, आर्टिकल 5 कहता है ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द ड्यूटी ऑफ एवरीबडी इन पाकिस्तान, और उसको आर्टिकल 190 के साथ पढ़ना होता है, जो कहता है कि हर जो इदारा है पाकिस्तान के अंदर वो इट विल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एड का मतलब है कि उसकी हुक्म की मदद नहीं, पाबंदी कराना। पाबंदी कराना हर इंस्टीट्यूशन पे लाजिम है, हर उसके हुक्म को मानना हर इंस्टीट्यूशन पे उस पे लाजिम। दिस इज लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू आर्टिकल 5 और आर्टिकल 190 का पढ़ेंगे तो कोर्ट के ऑर्डर को मानना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोर्ट के पास 2 चीजें होती हैं। आइन, आपने कोर्ट की बात नहीं मानी, आइन ने तशरीह कर दिया, कह दिया इलेक्शन 14 मई को होंगे। अगर ये बात नहीं होती तो 2 चीजें होंगी। एक ये कि आपने कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन की, उसके लिए तो आप कंटेम्प्ट के उसमें आ जाएंगे, हद तक इज्जत के, वो एक प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है। दूसरी बात मैं चलता हूँ जिसका खतरा है मुझे, और मैं उम्मीद है कि वहां तक बात नहीं पहुंचेगी, आप आइन शिकनी के भी मुतरादिफ हो जाएंगे, क्योंकि 90 दिन का इलेक्शन होने, कोर्ट ने आपकी अपनी जो गलतियां थी या डिलेज थे उसकी वजह से उसको 14 मई तक कर दिया, करने के लिए एक फैसिलिटी दे दी कोर्ट ने, जबकि 90 दिन के अंदर होने। अभी पंजाब की बात हो रही है और आपने नहीं किया तो आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 के ज़मरे पे कहीं ना आप आ जाए। तो ये 2 चीजें आपको देखनी, मतलब अभी कह रहे हैं तौहीन अदालत के साथ साथ आइन शिकनी यानी आर्टिकल 6 के ज़मरे में भी आ सकते हैं, ऐसा ही में भी आ सकते हैं। यही मुझे इस बात का खतरा है कि अल्लाह ना करे वहां तक बात पहुंचे और लोग माने, क्योंकि एक सिविलाइज स्टेट का होता है कि आप कोर्ट के ऑर्डर को आपको पसंद बेशक होना है, यू आर बाउंड टू। अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर मानने छोड़ दिए आपकी स्टेट कोलैप्स कर जाएगी। दूसरी बात, जहां खैबर पख्तूनख्वा की बात है, वहां तो गवर्नर साहब ने पहले मई में तारीख दी और उसको 8 अक्टूबर कर दिया। मैं कहता हूं कि 90 दिन का पीरियड वहां खत्म हो गया। 90 दिन के पीरियड के बाद कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया कि उस केयर टेकर सेटअप का क्या बनेगा। मैं समझता हूँ टोटल इलीगल हो जाएगी और वहां जो हुकूमत होगी टोटली इलीगल होगी खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के बाद। सर मैं ये केयरटेकर वाली बात पे ना आपकी तरफ वापस आता हूं, क्योंकि कल माहिर कानून हमारे साथ शाह खबर साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि इसको भी आईनी कवर हासिल होगा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो डेट खुद दी है। तो सर ये, लेकिन मैं इसकी तरफ आपकी तरफ वापस आऊंगा। बिल्कुल, मैं पंजाब में आईनी कवर, कानूनी कवर उसको दिया, पंजाब के हद तक बात हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में अलग सिचुएशन, वो तो सिचुएशन अलग है। बिल्कुल सर। अच्छा, फैयाजुल हसन चौहान साहब ने भी मुझे दोबारा ज्वाइन कर लिया, उनसे भी जरा मजीद बात करें। फैयाज साहब, ये ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कह रहा था आपसे, अगर आपने ये 14 मई वाली बात करनी है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने, पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि जनाब इलेक्शंस आपने करवाने हैं, इलेक्शंस के अलावा कोई हल नहीं है, तो सर ये बताइए फिर मुज़ाकरात किस चीज पर हो रहा है, मतलब किस चीज पर होने चाहिए? भाई, मुज़ाकरात कौमी असम्बली के हवाले से हैं कि कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो ये
नकम्मों के हाथ में उस तरह आया हुआ है जैसे बंदर के हाथ में उस तरह आ जाए तो वो पूरे जंगल के जानवरों का भी बेड़ा गर्क करता है, अपने भी बेड़ा गर्क करता है। तो ये जो बंदरों के हाथ में उस तरह आया हुआ है पिछले 1 साल से, वो उस तरह उनके हाथ से लिया जाए और पाकिस्तान जो दिन ब दिन तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है इकोनॉमिकली, और ये घुंघरू पहन के जो IMF के सामने जनाब जिन्नी तेरी मर्जी नचा सोने के तहत जनाब ये डांस करने लगे हुए हैं, नाचने लगे हुए हैं, लेकिन IMF इनको लिफ्ट नहीं करा रहा। सही है। इन हालात के अंदर कौमी असम्बली का इलेक्शन पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, सॉलिड हुकूमत, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत, अवाम की मोहब्बत प्यार रखने वाली हुकूमत बनाने के लिए जो है वो अगर कोई मुज़ाकरात करता है। मैंने आपकी बात मान ली सर। अब जरा मुझे एक बात बताएं, एक सेकंड के लिए आप ये देखें कि अब इस वक्त PDM नून लीग की नुमाइंदगी करने वाला कोई शख्स यहां पर मौजूद हो, उसको पता हो यार 14 मई की इलेक्शंस पर हमने कोई बात नहीं करनी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बात नहीं करनी, हमने बात करनी है जनरल इलेक्शंस की। तो उनके पास कैसे ये मुज़ाकरात में कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है, तो उनके पास तो लॉस ही लॉस है। देखें, मैं ये अपनी जाती राय दे रहा हूं। अच्छा, आपकी राय? कोई पार्टी की सुने पार्टी की राय नहीं है, लेकिन अगर मुज़ाकरात वो इस बात पे आते हैं कि ठीक है जी हम कौमी असम्बली और चारों असम्बलियों का इजलास इकट्ठे इलेक्शन हेल्ड करवाते हैं, उसके लिए आप जनाब जून की, जुलाई की कोई डेट तय कर लें या अगस्त की भी कोई शुरू की डेट तय कर लें, तो कुछ चीज सेंसिबल है, तो समझ में आती है। लेकिन ये नहीं है, मैंने शुरू में भी आपको कह दिया के लिए एक्सेप्टेबल होगा ना, मतलब आप कर जून जुलाई में अगर आप कर लेते हैं, बकरीद के बाद अगर कर लेते हैं, अगर चारों असम्बलियां और सूबाई और कौमी असम्बली पांचों असम्बलियों का इकट्ठा इलेक्शन जुलाई के एंड में या अगस्त के पहले हफ्ते में या अभी कौमी असम्बली तोड़ के, तो चलो कुछ चीज समझ में भी आती है। लेकिन वो ये कहें कि नहीं जनाब आप कौमी हुकूमत बना ले 2 साल के लिए, और ये जो 14 मई का इलेक्शन वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो जाएगी ना, वो तो रास्ता ही नहीं होगा ना, वो तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी जाके एप्लीकेशन दायर कर देगा इस पे। तो फैयाज साहब ये बताइएगा कि अगर लेट सपोज अगर वो कहते हैं कि आपको जुलाई अगस्त तक आ जाएं, अक्टूबर की तरफ नहीं जाते, मई को भी छोड़ दें, बीच के तो कोई रास्ता निकाल रहे हैं, खान साहब आमादगी जाहिर कर देंगे इस पे? देखें, नवाज शरीफ आमादगी जाहिर नहीं कर रहा ना। नवाज शरीफ को पता है कि आसिफ जरदारी के साथ आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने, अमेरिकन ने कोई कमिटमेंट्स दी हुई है कि अगला वजीर आजम बिलावल जरदारी को बनाया जाएगा। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आसिफ जरदारी के और पीपल्स पार्टी के हुसैन हक्कानी के सरसदके और बाकी भी जो 2-4, ये आपकी खबर है, ये आपका तज्जिया है? नहीं, ये मेरी खबर भी है और मेरा तज्जिया भी है। अच्छा, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है। और इस वजह से आसिफ जरदारी को तो बहुत जल्दी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दुनिया की अरेंजमेंट नहीं चलती, ऊपर अल्लाह पाक की जात भी बैठी है। बेशक अल्लाह पाक की जात की जो अरेंजमेंट है वो क्या है, वो तो आपको खल्के खुदा और मखलूक खुदा के जो सेंटिमेंट्स हैं इनके हवाले से और हमारे हवाले से, इनके हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से वो सारी दुनिया को तो सर एक मफरूजा ये भी है कि खान साहब पे मकबूलियत तो बहुत है लेकिन कबूलियत नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब इस वक्त आपको पता है सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, तो पहले वो कबूलियत करवा रहे हैं फिर मकबूलियत की तरफ आएंगे, क्या करेंगे? अच्छा सलमान भाई, एक तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलो, पता नहीं आपने अफ्तारी में क्या खाया है ना, आप बहुत तेज चल रहे हैं। सर मैं तो आपसे सीखता हूँ ना, आप इतना तेज भागते हैं, मैं आपके पीछे पीछे सवाल पूछ के 1.5 मिनट बोलने दिया। अच्छा चले बटेरा खाया महंगाई में कौन बटेर खाएगा इस वक्त? सर आप 10 रुपए बढ़ गए के बाद आप 15 सेकंड बाद फटक करके दूसरे सवाल पे आ जाते हो। यार ये मेरे लिए हजम नहीं होता। चले तरीके से चले ठंडे खाते हैं। अच्छा हाँ, अब आपने क्या सवाल पूछा? मैंने कहा सर ये मकबूलियत की जो बात की जाती है, एक मफरूजा है कि खान साहब की मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। बात यह है कबूलियत अल्लाह पाक के पास है, कबूलियत अल्लाह पाक की बारगाह में है, कबूलियत खल्के खुदा की खिदमत करने की सूरत में अल्लाह पाक के साथ, अल्लाह पाक की मर्जी और मंशा के साथ है। कबूलियत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जनाब वही हस्ती जो ऊपर बैठी है, हमारा ईमान है ये, और ये रमजान का महीना है और हम इस महीने के अंदर मजीद हमारा ईमान मुस्तहकम हो जाता है। कबूलियत उधर से ही है और अल्लाह पाक करम करेगा नबी पाक के सदके, इंशाल्लाह ये इलेक्शन अगले महीने कराएं या उससे अगले महीने कराएं या उससे अगले साल करवाएं या उससे अगले साल करवाएं। इन फाशिस्ट हुक्मरानों को, इन इंपोर्टेड हुक्मरानों को, इस PDM को, इस 13 गली सड़ी अचार की मिक्स अचार पार्टी को लोगों ने वोट नहीं देने, लोगों ने छित्तर मारने हैं।
तो ये इनकी गलतफहमी है कि इलेक्शन को डिले करवा के या कोई कौमी हुकूमत बनवा के वो इमरान खान की मकबूलियत को कम कर लेंगे, या कोई अमेरिका की मर्जी और मंशा से और अमेरिका की जनाब सरपरस्ती में ये बिलावल जरदारी को यहाँ पर उस नमूने को जनाब यहाँ पर वजीर आजम बनवा लेंगे। ये उनकी गलतफहमी है। ठीक है सर। अच्छा, मैं आबिद जुबैरी साहब को भी जरा दोबारा शामिल गुफ्तगू करता हूं। आबिद जुबैरी साहब, ये केयर टेकर की हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। सर, इसकी आईनी और कानूनी हैसियत अब क्या हो जाएगी? 90 डेज का तो जो दौरानिया वो गालिबन कल शायद खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको क्या लगता है ये कितने दिन इसको कवर हासिल होगा? या तो ये 14 हासिल होगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्योंकि डेट आई हुई है, तो आपको लग रहा है ये 14 मई तक होगा? और लेट सपोज अगर इलेक्शंस नहीं होते 14 मई को, तो फिर इनकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या रहेगी? देखिए, पहली बात मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने लोग जो आपके प्रोग्राम में होते हैं कि अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, तहजीब में बात करें। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, ऐसा होना चाहिए। आप आते हैं तो प्लीज आप ऐसे नहीं, बिल्कुल सर, दुरुस्त बात है आपकी बात, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। आप किसी को नापसंद करें, वो बात, लेकिन फिर भी तमीज और इज्जत से बात एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। दूसरी बात जो आपने मुझसे बात की, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 14 मई तक तो कोर्ट ने खुद कवर दिया हुआ है इस पंजाब की केयर टेकर सेटअप को, 14 मई, तो उस पर तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो 90 दिन का पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो वो गैर आईनी हुकूमत हो जाएगी और उसके पर वो चल नहीं सकती। और अभी वहाँ केस भी दाखिल हो गया, मैंने सुना सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दाखिल की गई है और शायद पेशावर हाई कोर्ट में भी की गई। तो उसके बाद 90 दिन के बाद वो इलीगल गवर्नमेंट होगी जो वहाँ काम करेगी, वो कर नहीं सकते, क्योंकि केयर टेकर का मकसद है, उनका एक ही काम था इलेक्शन कराना। गवर्नर उठ के तारीख पहले मई के आखिर में दी और फिर उसको 8 अक्टूबर कर दिया। तो ये मेरे ख्याल से वहां मुमकिन नहीं होगा। पंजाब में 14 तक होगा, 14 के बाद इलेक्शन नहीं होते जैसे आप कर रहे थे, तो ये भी गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत होगी। और सर देखिए, ये भी इनके टेन्योर के दौरान भी इनको ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार नहीं होता है, इनको तैनाती का इख्तियार नहीं होता है। आपने खुद कहा कि एक ही इनके पास होती है वजह 3 महीने तक काम करने की, वो ये कि आप इलेक्शंस करवाएं, लेकिन पोस्टिंग भी हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रही है, वो सब कहाँ चैलेंज किया जाएगा? और ये तो अभी चल रहा है सर सारा मामला। देखिए, चैलेंज हुआ है, कोर्ट में केसेस हुए थे, एडवोकेट जनरल का केस तो मैं खुद कर रहा था पंजाब में, वो हमारे खिलाफ फैसला, उसकी अब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। यही आर्ग्यू होना है कि सेक्शन 230 जो अब कोडिफाई कर दिया गया कि इनकी क्या ये चीज़ें कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि पंजाब में वो जो एक ये इलेक्शन कमीशन का काम था कि उनको देखे, क्योंकि उनको इलेक्शन कराना है, ये केयर टेकर सेटअप आ जाता है उसके तहत। लेकिन आप देखें इलेक्शन कमीशनर तो खुद अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा कि कोर्ट को इंटरवीन कर रहा है उसमें। तो बड़ा अजीब सा माहौल है कि हर जो इंडिपेंडेंट अदारे हैं वो खुद भी अपनी इंडिपेंडेंस उन्होंने खुद प्लेट में रखे किसी और के हवाले कर दिया। और इसी बात से सर मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टेट बैंक भी तो इंडिपेंडेंट इदारा है ना, तो क्या वो भी इस वक्त बात मानेगा, या आपको लगता है कि इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि वो बात ना माने? देखिए, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं अगर गवर्नर, स्टेट बैंक एक्टिंग गवर्नर के होता तो मैं तो मेरे पर पाबंद है हुक्म मानना, नहीं मांगूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छी तरह जानते हैं क्या होगा उनके साथ। और सर इस वक्त हुकूमत के पास, गवर्नमेंट के पास, अगर लेट सपोज उनको तो है ना कि यार आपने किसी तरीके से इलेक्शन में मावनत नहीं करनी है, क्या ऑप्शंस हैं इनके पास अभी करने के? नहीं, ये तो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट से क्या कह रहे हैं कि हम तो वो ये कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते, हम ये फिर जो ऑर्डर था उसको सेलेक्ट कमेटी भेज के वहाँ रिजेक्ट हो गया कि जी पैसे नहीं देने। अब स्टेट बैंक को कह दिया अगर वहाँ भी मुदाखलत करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कोर्ट फिर उसको सबको जायजा लेते हुए फिर अपनी तरह से उस पर एक्शन लेगी। आपने बड़ी दिलचस्प बात की थी, तौहीन अदालत के साथ साथ आइन शिकनी भी हो सकती है, और आइन शिकनी सीधी सीधी आर्टिकल 6 है। तो सर इसके जुमरे में आपको क्या लगता है कौन कौन आ सकता है सर? ये देखिए, ये तो एग्जेक्टिव के काम होता है ना। एग्जेक्टिव जो है अगर वो कर रहा है कोशिश, और उनके ऑर्डर्स पे ये इलेक्शन नहीं होंगे, फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका पूरा मतलब होता है पूरी कैबिनेट होती है, तो वो सब उसके जिम्मे में आ जाएंगे। सर ये आर्टिकल 6 तो आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत एग्जीक्यूट करवाती है? मतलब मैं या आप जाके आर्टिकल 6 किसी पे नहीं लगवा सकते, तो हुकूमत क्यों लगवाएगी आर्टिकल 6? अभी आर्टिकल 6 नहीं होता, उस पर होता है कोर्ट ऑर्डर करेगी रजिस्ट्रेशन केस का, उसका तरीकाकार कोर्ट ऑर्डर करके कहेगी किस तरह से करे। लेकिन मैं कह रहा हूँ वहां तक बात आ गई, पहले तो तौहीन अदालत पे बात जाएगी, पहले तौहीन अदालत पे पहले देखिएगी कोर्ट के कोई तौहीन अदालत ही लग जाए और कोर्ट उसमें उसको सजा दे तो आप ऐसे ही फारिग हो जाते हैं। और सर क्योंकि हुकूमत ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे वो गालिबन सर डिप्टी जो फाइनेंस थे उनके लिए थे और दाखिला के लिए थे, तो आपको लगता है कि इससे बराह रास्त शहबाज शरीफ साहब मुतासर हो सकते हैं?
बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अगर रिपोर्ट ये आती है कि उन्होंने हमें मना कर दिया, पाबंद कर दिया, या बोल के कहेंगे पार्लियामेंट ने हमें कह दिया कि ना दें, क्योंकि एक इशू ये भी तो आ सकता है कि जी वो कल, क्योंकि मैंने सुना है कि जी एक्टिंग गवर्नर साहब को पार्लियामेंट में बुला लिया गया सेलेक्ट कमेटी के सामने। अगर ये बात आती है, उनको कहा जाता है, वो पाबंद किया जाता है कि जी आप पैसे नहीं रिलीज करें, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए पार्लियामेंट में तो कंटेम्प्ट तो नहीं लगेगा, पार्लियामेंट इदारा है, लेकिन नेचुरली जो एग्जीक्यूशन होती है एग्जेक्टिव का काम होता है, एग्जेक्टिव वो ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करती है, और अगर कोई भी वहां से इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम मुश्किल आएगी तो फिर वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। सर क्योंकि आप माशाल्लाह माहिर कानून, आपने एक तवील अरसा जाहिर सी बात है कानून के लिए खिदमत की है, ये बताइएगा आने वाले हफ्ते में आप देख रहे हैं कि अदालत शहबाज शरीफ साहब को तलब कर सकती है? अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स लेती है तो हो सकता है तलब करे, और डिपेंड्स कि पैसे रिलीज होते हैं नहीं होते, क्या रिपोर्ट होती है, फिर कोर्ट उस पर क्या एक्शन लेती है। नेचुरली कोर्ट तलब कर सकती है, अगर किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तो नेचुरली उसको बुलाया जा सकता है। और इन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड अगर कंटेम्प्ट हुई है, जैसे आपने अभी देखा आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोर्ट देखिए ट्रायल भी नहीं हो रहा, कोर्ट में आकर हाँ मैंने बातें की हैं, तो उसी वक्त सजा दे दी गई सर, और वो अपने ओहदे से गए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और फैयाजुल हमारे साथ मौजूद थे। जनाब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइन सुनिए और उसके बाद फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।